नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्या हमें घी खाना चाहिए, शुद्ध घी, या नहीं खाना चाहिए? क्योंकि घर में अगर दादी हैं तो वो बोलेंगी कि बेटा घी ज़रूर खाओ, थोड़ा शरीर के लिए अच्छा होता है। और आपके डाइटिशियन, अगर आप थोड़े से हेल्थ वाइज डायबिटिक या मोटे हो गए या हार्ट पेशेंट हो गए, तो आपके डॉक्टर डाइटिशियन बोलेंगे घी तेल बिल्कुल कम खाओ, ज़रूरत नहीं है, मोटे हो रहे हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि इसको कैसे किया जाए, तो ये जो शुद्ध घी है, जो घी है, इसको कैसे खाना है या नहीं खाना है, तो देखिए सिंपल सा जवाब इसका तो यहाँ से कि खाना चाहिए। प्रैक्टिकली सभी को खाना चाहिए शुद्ध घी, क्योंकि इसमें अगर हम मॉडरेशन में खाते हैं, थोड़ा संतुलित मात्रा में खाते हैं, और मुझे लगता है कि इंडिया में जो घर की थाली है वो बहुत अच्छी होती है। इट्स अ कंप्लीट बैलेंस डाइट। अगर रोटी सब्जी दाल चावल उसके साथ थोड़ा अचार पापड़ रायता ये सब चीज़ें हैं तो इट्स अ कंप्लीट बैलेंस डाइट। इसमें आपकी लगभग सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, अगर इसमें थोड़ा सलाद भी और ऐड कर ले, जो हमारे यहाँ खाया जाता है। घी थोड़ी मात्रा में रोटियों में लगाने से या थोड़ा उसको संतुलित मात्रा में खाने से, 1-2 चम्मच हर डाइट के साथ खाने से ओवरऑल साइंटिफिकली भी फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं होता है। रीज़न ये है कि जो घी है, पहले तो ये टेस्ट तो बढ़ाता ही है, स्वाद बढ़ाता है। हर चीज़ में कहीं पे भी थोड़ा सा अगर डालते हैं तो टेस्टी हो जाता है, चीज़ें ईजी हो जाती खाने में। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ज़्यादा स्वाद होने से लोग ज़्यादा खा जाते हैं। थोड़ा डिसिप्लिन होना ज़रूरी है खाने में, जो अभी प्रॉब्लम है, सब जगह यही प्रॉब्लम है। क्योंकि कैलोरी, जो कॉन्शियस लोग हैं वो तो समझ जाते हैं कि अब मैं कितना खा रहा हूँ, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं वो एक रोटी एक्स्ट्रा भी उनको फिर भारी पड़ती है। 5-6 महीने में अगर एक रोटी आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो आपके 2 से 3 किलो वज़न बढ़ जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा खाने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि टेस्टी खाना है तो ज़्यादा खा गए, नहीं करना है ये। लेकिन घी थोड़ा ज़रूरी है। जो हेल्दी डाइट हम बोलते हैं उसमें आप ये मान के चलें कि जो 3 कंपोनेंट मैं हर बार बताता हूँ कि भाई फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स होना ज़रूरी है। फैट भी ज़रूरी है, 20-30% जो है आपकी डाइट में फ़ैट होना चाहिए। ये नेचुरली होती है सब चीज़ों को खाने में। जैसे आप थोड़ा सा दालें खा रहे हैं, आप थोड़ा सा अगर रोटी सब्जी भी ले रहे हैं अगर, तो उनमें भी नेचुरल थोड़ा थोड़ा फ़ैट होता है, पर ज़रूरत पूरी नहीं होती। तो आपको थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स, थोड़ी सी जो फ़ैट के लिए हैं, नट्स वगैरह हैं, जो सीड्स वगैरह हैं, जैसे बादाम और ये ग्राउंड नट जैसे मूंगफली, जिनसे भी तेल निकलता है, ये सब चीज़ें आपके खाने में होना चाहिए, क्योंकि इनमें नेचुरल फ़ैट होता है। ऊपर से थोड़ा घी डालने से 2-3 फ़ायदे तो ज़रूर होते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुके हैं। नंबर 1, टेस्ट बनता है, खाना अच्छे से खाया जाता है। नंबर 2, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनमें कि खाने की चीज़ों को मना किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ रोटी को ही ले लें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। अगर हम रोटी ऐसे खाएंगे सिंपल तो ये डाइजेस्ट होके इसमें फाइबर्स हालांकि, तो फिर भी शुगर तेज़ी से बढ़ता है। फैट जो है हमारे एब्जॉर्प्शन को थोड़ा डिले करता है, स्लो कर देता है। तो घी अगर हम रोटी में लगा के खा रहे हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ओवरऑल जो रोटी का है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़्यादातर अच्छा ही है कि थोड़ा सा घी लगा के खाएं। उससे आपकी शुगर जो लेवल है बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी स्लो ही बढ़ेगी, पर ज़्यादा नहीं खाना है। तो घी लगाने से फ़ायदा है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हाई ग्लाइसेमिक वाले हैं, जैसे चावल है बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, आलू है बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, तो इनको जब फ्राई कर दिया जाता है थोड़ा सा और सीमित मात्रा में खाया जाए तो ग्लाइसीमिया भी थोड़ा कम रहता है, मतलब इंडेक्स यानी एब्जॉर्प्शन उतना तेज़ी से नहीं होता है। इसके बाद जो है घी में एक जो आप बात सुनेंगे हमेशा कि सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट में बहुत सिंपल सा है कि जो भी चीज़ नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑयली है, यानी तरल रहती, लिक्विड फॉर्म में रहती है, जैसे जितने भी तेल हैं वो सब अनसैचुरेटेड फैट है। इसलिए रिकमेंडेशन सब जगह आता है कि अनसैचुरेटेड फैट खाइए, ज़्यादा हेल्दी है। इनमें एसेंशियल फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं और ये ज़्यादा हेल्दी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाते हैं, तो आगे की प्रॉब्लम्स कार्डियक और दूसरी डिसलिपिडीमिया और उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रोक वगैरह नहीं होते हैं। और जो सैचुरेटेड फैट है ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये साइंटिफिकली ठीक भी है, लेकिन समझना ये है कि किस मात्रा में। तो सैचुरेटेड फैट में 2 तरह से हम जानते हैं, एक वेजिटेबल वनस्पति घी जिसे बोलते हैं, डालडा वगैरह जो आता था, जो अब कोई यूज़ करना नहीं चाहता, करना भी नहीं चाहिए, दैट इज़ हाइड्रोजनेटेड होता है। एक प्रोसीजर होता है जिसमें हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ के उसको घी बना दिया जाता है, ऑयल को, तो वो अच्छा नहीं है। जो शुद्ध घी है इसमें जो होते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं। अब ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते तो सैचुरेटेड हैं, पर ये आंतों में जाके जो गट में जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो इसको यूज़ करते हैं, तो ये एज अ प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक काम करते हैं और गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं।
पेट के लिए अच्छा होता है। दूसरा, इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम में इस तरह से काम करता है कि बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन ये कम करता है। और ये ब्रेन, जैसे जो फैट है हमारे शरीर के ब्रेन के लिए, दूसरे अंगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए तो हमें थोड़ा सा फैट चाहिए ही चाहिए, एसेंशियल फैटी एसिड्स चाहिए ही चाहिए। तो घी खाने से फ़ायदा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाएं। तो आपको समझना है कि सिर्फ घी नहीं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा खा रहे हैं तो वो हमें प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो ओवरऑल डाइट जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस डाइट ही हेल्दी डाइट हो सकती है, उसमें घी भी ज़रूरी है, पर जो मात्रा है वो इतनी होनी चाहिए कि आपके शरीर की ज़रूरत के हिसाब से हो, आपका काम कैसा उस हिसाब से खाएं। जनरली ये देखा गया है कि आज की तारीख में ओवरऑल दिन भर जो हम मंचिंग और जो खाना पीना खाते हैं वो एक्सेस ही होता है, इसलिए लोगों का वज़न भी ज़्यादा होता है, लोग मोटे भी हो रहे हैं, उनको फैटी लीवर और दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो यहाँ एक्सरसाइज और मॉडरेशन में डाइट, इसलिए घी भी मॉडरेशन में आपके लिए हेल्दी है। आई होप कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और इसके बाद भी अगर कुछ सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।